मेरे पास एक अखबार है जिसमें आंखों देखा हाल बताया है। हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आज इस अखबार की कुछ जानकारी आपको बता दूं। 2 नवंबर 1990 अयोध्या का रोचक घटनाक्रम आज से 30 साल पहले जो घटित हुआ और जो सिरोही के 8 कार सेवकों ने देखा, आज हम उस पर आपको बताएंगे। यहाँ मेरे पास कुछ उस अखबार की कटिंग है, उसमें विस्तार से भी दिया है। श्री मांगू जी और श्री आनंद जी मिश्रा हमारे साथ में भी हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें, नज़दीक से फोटोग्राफ्स बता दें। दलपत जी माली उस समय कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुँचे थे। श्री विक्रम पाल सिंह जी पहुँचे थे। मांगी लाल जी रावल, जिनको मांगू भाई के नाम से लोग जानते हैं, आनंद जी मिश्रा जिनका आनंद विद्या मंदिर चलता है, और कालू भाई पहुँचे, और आप सज्जन और एक ये पहुँचे। बड़ा रोचक इतिहास है। मैं देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से आज आपको उस 5 जून के हर्ष में सिरोही का क्या योगदान है, सिरोही की भावना, सिरोही के कार सेवक, सिरोही के पत्थर और सिरोही के कारीगर, सब कुछ सिरोही का वहाँ पहुँचा। भले ही हम सैकड़ों किलोमीटर दूर सिरोही में हैं अयोध्या से, लेकिन जो 5 जून को होने वाला है उसमें एक टिहरी प्रयास सिरोही का भी हुआ था। आप आनंद जी मिश्रा जी हैं, आप श्री मांगू जी हैं, रावल साहब, और हम नेहरू गार्डन में खड़े हैं। बहुत खूबसूरत गार्डन है। आनंद जी भाई साहब, हम बिल्कुल बिना कोई भूमिका के उस दृश्य को आप कैसे वर्णन करेंगे? मेरे पास अखबार की कटिंग है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जो मुसीबतें उठा के वहाँ पहुँचे, आज आपको बताना है। हम यहाँ से कार सेवक के लिए 23 अक्टूबर 90 जी एक बस के द्वारा यहाँ से 66 लोग रवाना हुए थे अयोध्या के लिए जी। हम यहाँ से जोधपुर गए जी। और जोधपुर एक दिन रुकने के बाद वहाँ से फिर ट्रेन के माध्यम से हम दिल्ली गए, और दिल्ली में मदन लाल खुराना के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, जेल भरो आंदोलन, अयोध्या जाने के लिए। हम उसमें शामिल हुए जी। वहाँ से फिर हमको अरेस्ट करके एक सब्जी मंडी जो अस्थायी जेल थी उसमें हम लोगों को रखा। लेकिन मन में विचार आया कि हम राम सेवा के लिए अयोध्या जाने के लिए घर से निकले हैं और यहाँ जेल में रह गए तो हमारा काम, हमारा सपना अधूरा रह जाएगा जी। सिरोही वाले क्या सोचेंगे, गए थे ऐसे ही घूमने के लिए और जेल में बंद होकर वापस आ गए। ऐसा मन में विचार करके हमारे जो 8-6 साथी थे, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से निकलना चाहिए, और उस जेल मंडी से हम निकल कर हम सीधे रेलवे स्टेशन आए नई दिल्ली। वहाँ से हमने एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के हम लखनऊ गए। लखनऊ के मार्ग में ट्रेन में बहुत सारी चेकिंगें होती गई, जगह जगह पर कार सेवक जो जा रहे थे उनको धर पकड़ हुई। हमको भी चिंता सताने लगी कि भाई कहीं हमको भी नहीं पकड़ ले रहे। तो हम सब लोग 6 जो लोग थे वो अलग अलग हो गए, और प्रभु की इच्छा से हम लखनऊ तक सकुशल पहुँचे। वहाँ पे हमारे एक मित्र साथ में थे, विक्रम पाल सिंह जी, उनके मामा जी का घर लखनऊ में था, तो रात्रि विश्राम हमने वहाँ किया। सुबह जब ये पता लगा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अयोध्या पैदल कूच मार्च यहाँ से करेंगे, लेकिन अटल जी को आने नहीं दिया, अरेस्ट कर लिया। लखनऊ के सारे कार्यकर्ता, वहाँ बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। हम भी लोग वहाँ से तितर बितर होकर एक मंदिर में इकट्ठे हुए। वहाँ से पंजाब की, राजस्थान, हरियाणा के कुछ लोग साथ हमारे थे। 86 लोगों की एक टोली बनी, और वहाँ से हम अयोध्या के लिए 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए ट्रेन के माध्यम से गाँवों में गए। वहाँ के लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया। नदी, गोमती नदी हमको पार करवाई रात को 10 बजे। इस तरह करते करते हम 30 अक्टूबर दोपहर शाम तक हम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए। हमको जो पता लगा कि कार सेवा वहाँ हुई है, बहुत मन में उत्साह हुआ, उल्लास हुआ। 31 अक्टूबर को हमको हनुमानगढ़ी में ठहराया गया, दिगंबर अखाड़े में, और 1 नवंबर को कार सेवकों का आयोजन हुआ, जिसमें अशोक जी सिंघल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए, जिस कार्य के लिए हम गए थे, वहाँ उन्होंने आह्वान किया कि 2 अक्टूबर को हमको पूरी राम मंदिर को घेर कर वहाँ निर्माण करना है। इस तरह 2 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे
राजस्थान प्रांत के सारे लोग हनुमानगढ़ी से होते हुए, दिगंबर अखाड़े से होते हुए अयोध्या की जो मंदिर है उस तरफ हम पहुँचे, लेकिन रास्ते में ही सभी पुलिसकर्मियों ने रोक दिया, आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज किया, फिर भी कार सेवक नहीं हिले वहाँ से। तो अंत में उन्होंने गोलियां चलाई, उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए। हमारे राजस्थान के 2 बंधु उसमें थे। उसके बाद से सारे लोग इधर उधर हो गए और हमको फिर 3 नवंबर को हम जिस अखाड़े में ठहरे थे वहाँ मिलिट्री आई। उन्होंने कहा भाई अब तुमको यहाँ कर्फ्यू लग गया पूरे अयोध्या में, आपको अपने अपने स्थान पे वापस रवाना होना पड़ेगा। और हम 3 नवंबर को वहाँ से ट्रेन के माध्यम से पूरे हम सिरोही आए। और इस तरह ये जो 15 दिन का जो संघर्षमय जीवन रहा, ये अयोध्या के लिए और हमारे सिरोही वासियों के लिए एक उत्साह का वातावरण बना कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास होने वाला है, हम सबको बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत उमंग है कि हम जिस उद्देश्य से हम यहाँ गए थे वो उद्देश्य हमारा सपना पूरा हो रहा है। मैं सभी सिरोही वासियों को, देश के सभी नागरिकों को इस 5 तारीख के कार्यक्रम में जो 5 दिए जलाने हैं उसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, 500 साल का संघर्ष, 5 अगस्त की खुशी और 5 दीपक जलाने का आनंद। मंगीलाल जी, आप भी उस 8 की टीम में थे जी। क्या आप कैसा अनुभव कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, आपकी यात्रा सफल हुई जी। सबसे पहले तो मैं जो 86 लोग, हम सिरोही से भी 86 लोग चले थे और आगे जाकर भी लखनऊ से हम 86 का हमारा एक ग्रुप बना था। अद्भुत। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या, उसमें सबसे छोटी उम्र मेरी थी। क्या बात है, आज भी छोटे लगते हैं। मैं सबसे छोटा था जी, लेकिन बस मुझे सबसे खुशी ये है कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे 8 व्यक्तियों के लिए तो विशेष दिन है। जो हम मन में विचार करके अयोध्या गए थे वो काम हमारा अब पूरा हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। देखिए, 8 व्यक्तियों के साथ आपकी पूरे सिरोही की भावना थी और ये अद्भुत आनंद। हम अगर यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा आपको भी दिखा दें इस नेहरू गार्डन का, और यहाँ बहुत सारे हर उम्र के लोग पहुँचते हैं। एक यहाँ नन्ही सी बालिका भी हमको दिख रही है जो हमेशा आनंद लेती है हर जगह का। तो बहुत, मंगीलाल जी, आपने पूरा आनंद लिया जी। और आपने अभी जैसे आनंद जी भाई साहब ने पूरा विस्तार से बताया, आप क्या कहेंगे? और मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बताता हूँ जी। बहुत से कार सेवकों ने वहाँ बलिदान दिया जी। उस बलिदान में हमारा भी नंबर था। उस बलिदान की लाइन में हम भी खड़े थे, लेकिन ईश्वर को हमारा बलिदान मंजूर नहीं था और उन्होंने हमको 5 तारीख के लिए रोका था कि 5 अगस्त को ये जो शिलान्यास होगा वो आपको देखना है और फिर भव्य मंदिर बनेगा, उस मंदिर के दर्शन देखने के लिए हमको रोका है। हम जाएंगे, नहीं तो हमारा भी बलिदान तय था। हम मौत को छूकर वहां से आ गए। हम ये समझते हैं सामने मुलायम के रूप में एक कठोर व्यक्ति था जी, बहुत कठोर व्यक्ति था। और मैं आपको बता दूं जी, आगे फिर क्या होता है? मैं एक ही बात कहूंगा, और मैं ये समझता हूं कि हमने हमारे जीवन में हमको दूसरी जिंदगी मिली है। इससे मतलब खतरनाक दृश्य अब वापिस देखने को बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि ऐसा सीन अपन को देखने का मिलेगा जी, लेकिन जीवन में बहुत कष्ट आए। कार सेवा के अंदर जितने कष्ट आप जो देखते हो वो सब हमने सहन करके हम अयोध्या पहुंच गए। और अब ईश्वर से यही है प्रार्थना कि अब जो काम हो रहा है वो सबसे बड़ा एक अच्छा काम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आनंद जी भाई साहब ने फोन लगाया, कालू राम जी रावल, ये मेरे पास, फिर मैं आपको बता दूं उन सारे चित्रों को। इनमें से संयोग से एक भाई हमारे बीच में नहीं है जी, लेकिन पुष्पकांत जी माली साहब ये भी साथ थे, विक्रमपाल जी यही हैं, और कालू राम जी से मेरी अभी फोन पे बात हुई। वो अयोध्या है आज, वो आज सुबह ही 4 अयोध्या पहुंच गए हैं और उन्होंने हमारा सिरोही का प्रतिनिधित्व वहां पहुंचा दिया। एक सेकंड में एक कालू राम जी का एक थोड़ा सा विषय और बता देता हूँ। कालू राम जी रावल हमारे से उम्र में सबसे बड़े थे जी, लेकिन उन्होंने तेज दौड़ रहे थे। उन्होंने जो सेवा की है, हमारे साथ एक जैन मुनि और आए थे, वो लखनऊ से पैदल चले थे जी। लास्ट में नदी के अंदर एक नदी पार करनी थी, उस नदी के अंदर कालू राम जी रावल ने
उन जैन मुनि को कंधे पे बिठाकर उस नदी को पार करवाई। ये दृश्य बहुत बड़ा दृश्य था और ऐसा दृश्य अब आपको क्या बताऊं, वो वहाँ का बहुत ही कठिन काम था। लेकिन आप सच में भाग्यशाली हैं, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। अब मैं एक बात और कहूंगा, मैं राजेंद्र नरूका देवनगरी के देव दर्शन से, ये मेरा भी सौभाग्य है कि उस वक्त मैं भरतपुर नेत्र सहायक की ट्रेनिंग में था। उस समय मेरा भी यही संस्कार था कि राम के काम हम कैसे आ सकें, और हमने वहाँ डॉक्टर मदन गोपाल जी सक्सेना थे, अब वो संसार में नहीं है, 30 साल पहले भी वो बुजुर्ग थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने कहा भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आप जा सकते हैं, आपकी उम्र है, आपका उत्साह है, लेकिन आप भाग्यशाली थे। मैं नहीं पहुँच पाया, मैं नेचुरली मुलायम के रूप में सामने एक बहुत कठोर दीवार थी, लेकिन इधर भी हमारा उत्साह बहुत ज़बरदस्त था। मैं जो मेरी बात कह रहा हूँ कहते कहते कि हम लखनऊ गए, लखनऊ में 3-4 दिन इधर उधर रखा, कई तरह के अस्थायी जेल बन गई थी। लेकिन आज का जो दृश्य है 5 अगस्त का, हम वहाँ पुणे जाएंगे। आनंद जी भाई साहब, मैं आपको दिल से नमन करता हूँ, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आपका विद्यालय चलता है सिरोही में, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र के जो कार्य जब हुए हैं, गौ सेवा के कार्य की बात हो, जो भी राष्ट्र निर्माण की हो, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम जय श्री राम के 3 नारे के साथ में बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के आनंद की जय।